हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तैयार हो जाइए क्लास के लिए। और आज की क्लास में डिटरमिनेट एक्सरसाइज 4.4 लिखा है हमने। उप सारणिक एवं शेखंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, यानी किसी भी सारणिक के माइनर्स एंड कोफैक्टर्स हम कैसे ज्ञात करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इन सब चीज़ के बारे में बताएंगे। जैसे सबसे पहले हम उपसारणिक के बारे में करते हैं। उपसारणिक माइनर्स, मान लेते हैं हमारे पास में एक सारणिक दिया हुआ है 1 3 5 2 6 4 0 2 8। इस तरीके से एक सारणिक दिया हुआ है और हमें इसमें अवयव 5 का उपसारणिक ज्ञात करना है। अवयव 5 का उपसारणिक। तो देखिए अवयव 5 कहाँ पर आ रहा है, ये रहा। ये पहले रो और तीसरे कॉलम में है, यानी कि पहले रो और तीसरे कॉलम में है। उप सारणिक को माइनर्स कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका M13 बराबर सारणिक। हमें अवयव 5 का उप सारणिक ज्ञात करना है, तो जिस रो में आ रहा है उस रो को ख़त्म कर दीजिए, छोड़ दीजिए, और जिस कॉलम में आ रहा है उस कॉलम को छोड़ दीजिए। तो बचता है हमारे पास 2 6 0 2, 2 6 0 2। ये हो गया इसका उप सारणिक। और अगर इसका आप मान भी निकालना चाहते हैं तो वही सारणिक का नियम, ऊपर से नीचे की गुणा, 2 दूनी 4 और माइनस 0 से 6 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 4। तो देखिए उप सारणिक यानी माइनर्स ज्ञात करने के लिए यहाँ पर आपको क्या समझ में आया कि मैंने 5 अवयव का उप सारणिक ज्ञात किया। तो क्या करा कि 5 जिस रो में आ रहा है उस रो को छोड़ दिया और जिस कॉलम में आ रहा है उस कॉलम को छोड़ दिया। जो बचा है वो उसका उप सारणिक होगा। अब मान लो मुझे अवयव 6 का उप सारणिक ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा M अवयव 6 दूसरे रो में दूसरे कॉलम में, तो ये हो जाएगा M22 बराबर। ये 6 जिस रो में आ रहा है उस रो को छोड़ दीजिए, जिस कॉलम में आ रहा है उस कॉलम को छोड़ दीजिए, तो बचा 1 5 और 0 8। ये इसका उपसारणिक हो गया। इसका मान आपको निकालना है, तो वही 1 से 8 में गुणा करेंगे 8 और माइनस 0 से 5 में गुणा करेंगे 0, तो आंसर आ जाएगा आपका 8। तो यहाँ से क्या बात निकल करके आ रही है आपकी इस उपसारणिक के लिए कि किसी भी सारणिक के किसी भी सारणिक के अवयव ए आई जे, यानी कि अवयव आप जानते हो आई बराबर 1 जे बराबर 1 रखेंगे तो A11 हो जाएगा, आई बराबर 1 जे बराबर 2 तो A12 हो जाएगा। सारणिक आप पहले से ही पढ़ चुके हैं। किसी भी सारणिक के अवयव ए आई जे का उप सारणिक उस अवयव की आई वी पंक्ति या रो, आई वी पंक्ति यानी कि रो और जे वा स्तंभ यानी कॉलम को हटा देने से प्राप्त होता है।
यानी किसी भी सारणिक के अवयव ए आई जे का उप सारणिक उस अवयव की आई वी पंक्ति यानी रो और जेवा स्तंभ यानी कॉलम को छोड़ देने से प्राप्त होता है। दूसरी बात, किसी क्रम ऑर्डर, किसी क्रम n जहाँ पर n का मान बड़ा होना चाहिए 2 से या इसके बराबर भी हो सकता है, क्योंकि हमने क्रम पढ़ा है। अधिकतर हम सारणिक जो पढ़ रहे हैं 12th क्लास में वो 3 गुणा 3 क्रम की सारणिक पढ़ रहे हैं। अब जैसे कि हमने उपसारणिक निकाला तो 2 गुणा 2 क्रम का उपसारणिक बन गया। ये देखिए, इसमें 1 रो 2 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम, तो इसका रो जो ऑर्डर है वो हो गया 2। लेकिन अगर मान लो हमारे पास में ये जो है, ठीक है, अब ये 2 है, हमने यहाँ पे लिखा है n का मान या तो 2 से बड़ा हो या 2 के बराबर हो। तो अगर हम यहाँ पर कहते हैं कि हमें इस अवयव 2 का उपसारणिक निकालना, तो इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, बचा क्या 2, तो हम इसका भी उपसारणिक निकाल सकते हैं। लेकिन अगर n का मान 1 हो जाए, यानी कि केवल एक ऐसा सारणिक कोई आ जाए आपके पास में, देखिए ऐसा सारणिक आ जाए, एक अवयव दे रखा है 3, ये सारणिक है, तो हम इसका उपसारणिक कैसे निकालेंगे? इसका उपसारणिक निकाल ही नहीं पाएंगे, ये तो खुद ही अपने आप में एक वैल्यू है। तो n का मान या तो 2 के बराबर हो या 2 से बड़ा हो के लिए किसी भी क्रम n के सारणिक के किसी क्रम n के सारणिक के किसी अवयव का उपसारणिक n-1 क्रम का होता है। यानी कोई भी सारणिक आपको दिया है, उस सारणिक का जब आप उपसारणिक निकालेंगे तो उस उपसारणिक का जो क्रम होगा वो n-1 क्रम का होगा। आपके पास इसका क्रम 3 था, उपसारणिक निकाला था तो 3 - 1 यानी 2 हो गया। इसका भी उपसारणिक आप निकालेंगे, मान लो 6 का हमें उपसारणिक निकालना है, तो ये रो को छोड़ देंगे, ये कॉलम को छोड़ देंगे, बचेगा 0। तो इसका क्रम 2 था, देखिए इसका क्रम 3 था, इसका उपसारणिक निकाला तो इसका क्रम बन गया 3-1 यानी कि 2। अब इसका भी अगर हम कोई उपसारणिक निकालेंगे, जैसे कि मान लो मुझे 2 का ही उपसारणिक निकालना, तो ये कॉलम छोड़ देंगे, ये रो छोड़ देंगे, बचा क्या 2, और 2 में से भी फिर 1 घटाएंगे तो उसका क्रम हो जाएगा 1, यानी उसमें केवल एलिमेंट्स जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी किसी भी सारणिक के किसी भी अवयव का उपसारणिक किस तरीके से प्राप्त करते हैं। देखिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, इसमें ये माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालने आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। अगर माइनर्स और कोफैक्टर्स आपको नहीं आते हैं तो समझ लीजिए बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स का क्वेश्चन यानी 8 नंबर का क्वेश्चन 101% आएगा ही आएगा। और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालने आने चाहिए अच्छे तरीके से। बोर्ड परीक्षा में कोई नहीं कैंसिल कर सकता इस क्वेश्चन को। 101% एक्सरसाइज 4.4 चल रही है, 4.6 में से एक क्वेश्चन 100% ज़रूर आता है, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये चीज़ आनी बहुत ज़रूरी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं आपको। देखिए अब सेकंड की बात करते हैं, यानी कि कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स जो होता है ये भी एक माइनर ही होता है, यानी कि उपसारणिक ही होता है। बस क्या होता है कि इसमें पर्टिकुलर यानी क्रम के अनुसार चिन्ह बदलते रहते हैं। जैसे कि हमने 3 क्रम का जो आपको सारणिक पढ़ाया है, उस 3 क्रम के सारणिक में हमने आपको चिन्ह बता रखे हैं पहले भी, प्लस माइनस प्लस, फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ प्लस, फिर यहाँ माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस। इस तरीके से हमने सारणिक पढ़ाया है। क्यों? क्योंकि हम जो सारणिक का ये फार्मूला बताया था, इसके लिए हमने चिन्ह बताया था कि -1 की पावर i प्लस j, ये फार्मूला होता है चिन्ह के लिए कि -1 की पावर i प्लस j आएगा, इसके अनुसार हम चिन्ह चेंज कर देंगे। तो आपको पता है ये जो अवयव होता है हमारा वो a11 होता है, ये a12 होता है, ये a13 होता है, ठीक है, ये a21 होता है, ये a22 होता है, और ये a23 होता है, ये a31, a32 और a33। ये पता है आपको i, यानी कि a i j
ये हमारा अवयव होता है, जिसमें ये रो की संख्या होती है, कॉलम की संख्या होती है। आई जो होता है वो नंबर ऑफ रो और जे जो होता है वो नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो देखिए पहला रो पहला अवयव, जब आई का मान 1 जे का मान 1 रखेंगे, -1 की पावर 1 + 1 -1 की पावर 2 हो जाएगा, और -1 की पावर सम संख्या प्लस चिन्ह होता है। आई का मान 1 जे का मान 2 रखोगे, 1 + 2 3 हो जाएगा, -1 की पावर 3, ये माइनस चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो मेरे सामने बात आती है कि अवयव 3 का सेकंड ज्ञात कीजिए। अवयव 3 का सेकंड, तो ये हो जाएगा आपका ए। अवयव 3 पहले रो में आ रहा है और दूसरे कॉलम आ रहा है A12, तो क्या करेंगे, -1 की पावर यहाँ पर चिन्ह लगाएंगे, i + j यानी कि 1 + 2, और माइनर यानी कि जो हमने उपसारणिक निकाला था वो था हमारा M12, यानी इसी का उपसारणिक लिखेंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, -1 की पावर, ये तो हो जाएगा 3, और M12 ये इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, बचेगा 2 4 0 8। ठीक है, अब -1 की पावर 3 आपको पता माइनस ही होगा, और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, 2 8 16 और माइनस का 0, यानी आंसर आ जाएगा -16। यानी कि ज़रूरी नहीं है किसी भी सारणिक का जो उपसारणिक था वो और सेकंड का मान एक ही आ जाए, सेम आ जाए, ज़रूरी नहीं है। कभी कभी सेम भी आ सकता है और कभी कभी अलग भी आ सकता है। जहाँ पर भी विषम आएगा यानी कि माइनस चिन्ह आएगा, वहाँ पर इस सेकंड का मान बदल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी सारणिक का सेकंड, किसी भी सारणिक के किसी भी अवयव का सेकंड एक माइनर यानी कि उपसारणिक ही का सेकंड उसी अवयव का सेकंड उसी अवयव का उपसारणिक होता है, उसी अवयव का उपसारणिक होता है, परंतु क्रम से चिन्ह परिवर्तित होते रहते हैं। चिन्ह परिवर्तित होते रहते हैं, और चिन्ह का हमने आपको फॉर्मूला बताया। चिन्ह आपका जो आएगा -1 की पावर i + j, इसके अनुसार आपका चिन्ह बदलता रहेगा। ठीक है, तो अब इसके बाद में हम देखिए, आपको इसमें किसी का भी निकालना हो, मैंने जैसे कि अवयव 3 का सेकंड निकाला, आप अवयव 4 का सेकंड निकाल सकते हैं। अवयव 4 का सेकंड, ठीक है, यानी कि ए अवयव 4 आपका दूसरे रो और तीसरे कॉलम में आ रहा है, यानी कि A23 -1 की पावर 2 + 3, A23 यानी कि ये वाला 4 का निकाल रहे हैं ना हम। 4 जिस रो में आ रहा है उस रो को छोड़ दीजिए, जिस कॉलम में आ रहा है उस कॉलम को छोड़ दीजिए, बचा हमारे पास 1 3 और 0 2। यहाँ पे आप लिखेंगे 1 3 0 2। ठीक है, -1 की पावर 5 हो जाएगा, तो ये माइनस ही रहेगा, और इसका आंसर हो जाएगा 1 दूनी 2 माइनस का 0, यानी आंसर आया -2। ठीक है, आप किसी का भी निकाल सकते हैं यहाँ से, उसको निकालने का तरीका आपका ये है, -1 की पावर। अब देखिए, अगर मान लो आप ये निकालेंगे 6 का, ठीक है, तो ये हो जाएगा A22, दूसरे रो और दूसरे कॉलम में आ रहा है, तो A22 का मतलब यहाँ हो जाएगा 2 2 2 + 2 4 हो जाएगा, और -1 की पावर 4 यानी कि सम संख्या है, तो उसका चिन्ह जो है आपका हो जाएगा प्लस का। विषम संख्या है तो चिन्ह माइनस का, और इस तरीके से आप कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए इसे। देखिए, मैंने एक्सरसाइज 4.4
ये जितने भी क्वेश्चन हम कराते हैं एनसीईआरटी की बुक के कराते हैं भैया, हम एनसीईआरटी की बुक में एक्सरसाइज 4.4 में प्रश्न नंबर 1 का मैंने सेकंड पार्ट लिया है और दूसरे का भी सेकंड पार्ट लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आप स्वयं करेंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है और क्वेश्चन ये है कि दिए गए सारणी के उप सारणिक और सहखंड ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मुझे उप सारणिक ज्ञात करने, उप सारणिक। तो पहले अवयव का उप सारणिक M11 बराबर क्या हो जाएगा, इस रो को छोड़ दीजिए, इस कॉलम को छोड़ दीजिए, बचा आपका D और इसका जो मान है वो D ही होगा। उसके बाद में आगे हम दूसरे पर M, ये जो दूसरा है पहले रो में दूसरे कॉलम में, तो M12, देखिए उप सारणिक को माइनर बोलते हैं तो इसलिए हम M से प्रदर्शित करते हैं। ये देखिए जिस रो में आ रहा है उस रो को छोड़ दीजिए, जिस कॉलम को आ रहा है उस कॉलम को डिलीट कर दीजिए, बचा आपका B और आंसर हो जाएगा B। उसके बाद में इस पर आ जाइए, दूसरा रो स्टार्ट हो गया, पहला कॉलम है तो ये हो जाएगा M21। इसके लिए रो छोड़ दीजिए, कॉलम छोड़ दीजिए, बचा आपका C, तो इसका आंसर हो गया आपका C। उसके बाद में M22, ये इस रो को छोड़ दीजिए, इस कॉलम को छोड़ दीजिए, बचा आपका A और इसका आंसर हो गया आपका A। ये हो गए आपके उप सारणिक। फिर निकालने हमें सहखंड। सहखंड पहला A11, तो इसमें क्या करेंगे, A11 चिन्ह -1 की पावर 1 + 1, ठीक है, A11 आ गया और A11 के साथ M11 यानी कि वही इसके लिए A11 यानी कि इसका हम सेकंड निकाल रहे हैं, तो इस रो को छोड़ दीजिए, इसी कॉलम को छोड़ दीजिए, बचा क्या आपके पास में D बराबर -1 की पावर 1 + 1 2 हो जाएगा और -1 की पावर सम संख्या प्लस चिन्ह होता है और D का आंसर हमारा D हो गया। उसके बाद में आता है आपका A12, तो ये -1 की पावर 1 + 2 आपका 3 हो जाएगा। A12 के लिए ये रो छोड़ दीजिए, ये कॉलम छोड़ दीजिए, बचा है आपका B बराबर -1 की पावर 3 विषम संख्या, तो माइनस चिन्ह आ गया और आंसर हो गया आपका -1। देखिए ज़रा ध्यान से, M12 का आंसर B आया था और A12 का आंसर -B आ गया। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि दोनों सारणिक के, यानी सारणिक के जो दोनों अवयव हम निकालते हैं कि एक तो उप सारणिक और एक सहखंड निकालते हैं, दोनों सेम आ जाएं, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये अलग अलग भी आ सकते हैं, ठीक है। ये चिन्ह देखिए बदल जाता है यहाँ पर क्योंकि ये चिन्ह के अनुसार निकालते हैं। उसके बाद में मुझे इसका निकालना है, यानी कि A21 बराबर वही -1 की पावर I + J, 2 + 1 3 हो जाएगा और A21 के लिए ये रो छोड़ दीजिए, कॉलम छोड़ दीजिए, बचा आपके पास C, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3 माइनस और इसका आंसर C हो गया। उसके बाद में A22 यानी ये -1 की पावर I + J यानी कि 2 + 2 कर देंगे और इसके लिए A22 के लिए रो छोड़ दीजिए, कॉलम छोड़ दीजिए, बचा आपके पास में A और -1 की पावर कितना हो जाएगा 4 और -1 की पावर 4 यानी सम संख्या प्लस चिन्ह हो जाएगा, बचा आपके पास में A। तो ये हो गए आपके उपसारणिक माइनर्स और कोफैक्टर्स यानी कि सहखंड आपके ये वाले हो गए, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, देखिए ज़रा। तो सबसे पहले इसके हम उपसारणिक माइनर्स M11 बराबर M11 जिस रो में आ रहा है उस रो को छोड़ दीजिए, जिस कॉलम में आ रहा है उस कॉलम को छोड़ दीजिए, बचा 5 - 1 और 1 2। इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 दूनी 10, माइनस चिन्ह लगाते हैं और 1 की माइनस में गुणा करेंगे तो -1, यहाँ पे -1 आएगा, ये हो जाएगा आपका 10, माइनस में माइनस से गुणा करेंगे प्लस 10 और 1 11। उसके बाद में आया आपका M12 ये होता है जिस रो में आ रहा है उस रो को छोड़ दीजिए, जिस कॉलम में आ रहा है उस कॉलम को छोड़ दीजिए, बचा है आपके पास में इधर 3 0, इधर -1 और 2। सरल करेंगे, 3 दूनी 6 माइनस 0 से इसमें गुणा करेंगे 0, आंसर आएगा 6। फिर आते हैं हम M13 के लिए रो छोड़ दीजिए, कॉलम छोड़ दीजिए, बचा है आपके पास 3 5 और 0 1।
क्रॉस ऊपर से नीचे की पहले गुणा करते हैं, 3 × 1 = 3 माइनस 0, तो आंसर हो गया 3। उसके बाद में आएगा आपका क्या, दूसरे रो पर आ जाइए। दूसरे रो का पहला कॉलम M21 बराबर, M21 के लिए रो छोड़ दीजिए, ये कॉलम छोड़ दीजिए, बचा 0 4 1 2। इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर से नीचे गुणा करेंगे, ये आपका 0 माइनस 1 चौके 4, तो आंसर आया -4। उसके बाद आता है आपका M22 बराबर, M22 ये होता है, इसके लिए रो छोड़ दीजिए ये और कॉलम छोड़ दीजिए ये, बचा 1 4 0 2, 1 दूनी 2 -0, आंसर आ गया इसका 2। ठीक है, अब आता है आपका M23, M23 ये हो गया दूसरा रो तीसरा कॉलम, ये रो छोड़ दीजिए ये कॉलम छोड़ दिया, 1 0 0 1 से सॉल्व करेंगे, ऊपर से नीचे की गुणा करेंगे, 1 -0, तो आंसर आ जाएगा आपका 1। उसके बाद में आ गया आपका M, ये हो गया M23, इसको छोड़ दिया इसको छोड़ दिया। अब आते हैं इस नंबर पर, अब आपका M31, M31 ये कॉलम इसका ये रो छोड़ दीजिए और ये कॉलम छोड़ दीजिए, बचा 0 4 5 -1, सॉल्व करोगे ऊपर से नीचे गुणा करोगे, 0 -5 चौक 20, यानी आंसर आया -20। फिर आता है M32 ये तीसरा रो दूसरा कॉलम, इस रो को छोड़ दीजिए इस कॉलम को छोड़ दीजिए, बचा 1 4 3 -1, 1 एकम 1 यानी -1, -3 चौक 12 यानी कि -13 हो जाएगा। फिर आता है आपका M33 तीसरे रो का तीसरा कॉलम, छोड़ दीजिए रो कॉलम, 1 0 3 5, सॉल्व कीजिए, 1 पंजे 5 -3 0 0, तो आंसर आएगा आपका 5। तो जितने अवयव होते हैं उतने ही उसके हमारे माइनर्स निकल करके आएंगे। 9 अवयव हैं तो 9 ही माइनर्स निकल करके आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये हो गए माइनर्स। स्पेस नहीं बचा है, आप नोट कर लीजिए, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स भी उतने ही होंगे जितने अवयव होते हैं। 9 हैं तो 9 निकलेंगे। देखिए सबसे पहले A11, तो इसके लिए फार्मूला हमने आपको बताया, पहले -1 की पावर I + j यानी कि 1 + 1 M11 यानी कि उपसारणिक। इसको अगर सरल करते हैं तो देखिए -1 की पावर 1 + 1 2 हो जाएगा। तो M11 निकालने के लिए या तो आप सीधा सारणिक में जाइए, M11 ये होता है, इस रो को छोड़ दीजिए इस कॉलम को छोड़ दीजिए, बचेगा 5 - 1 1 2 यानी कि ये बचेगा। और इसको हमने पहले ही सॉल्व कर रखा है, इसका आंसर आया था हमारा 11, तो हमने यहाँ पर रख दिया M11 का मान 11 और -1 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 1 हो जाएगा और आंसर हो जाएगा आपका 11। फिर A12 -1 की पावर 1 + 2 M12, -1 की पावर कितना हो जाएगा ये 3 विषम संख्या, और M12 का मान हम निकाल चुके हैं 6। -1 की पावर 3 विषम ओड नंबर आ गया, और -1 की पावर जब विषम संख्या होती है तो चिन्ह माइनस का आता है, ये हो जाएगा -6। उसके बाद में आता है आपका ये A13, -1 की पावर I + j यानी कि 1 + 3 M13, -1 की पावर 1 + 3 4 हो गया, -1 की पावर 4 और M13 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 3। -1 की पावर 4 आपका सम संख्या प्लस चिन्ह हो गया तो आंसर आया 3। उसके बाद सेकंड रो पर आ जाइए, A21 -1 की पावर 2 + 1 3 हो गया, 2 + 1 और आ जाएगा M21, -1 की पावर 2 + 1 कितना हो गया 3 और M21 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं -4। तो देखिए -1 की पावर 3 माइनस आ गया
और माइनस यहाँ पर ऑलरेडी है तो प्लस का 4 हो गया। फिर A22 -1 की पावर 2 + 2 M22 -1 की पावर 2 + 2 4 हो गया। और M22 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 2, तो -1 की पावर 4 सम संख्या है, कितना हो जाएगा ये 2। ठीक। A23 -1 की पावर 2 + 3 M23 -1 की पावर 2 + 3 -1 की पावर 5 और M23 देखिए हो रहा M23 है आपका 1, -1 की पावर 5 विषम संख्या है तो माइनस हो गया 1। ठीक। उसके बाद में हम यहाँ लिख लेते हैं, देखिए अब आता है हमारा A31 -1 की पावर 3 + 1 I + j होता है और M31 ये हो जाएगा -1 की पावर 3 + 1 4 और M31 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं माइनस का 20। -1 की पावर 4 प्लस हो जाएगा और ये -20 जो के तो रहेगा। ठीक। फिर आता है आपका A32 -1 की पावर 3 + 2 और M32 -1 की पावर 3 + 2 5 हो गया। M32 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, देखिए माइनस का 13 आया था, -1 की पावर 5 करेंगे माइनस का 5 रहेगा क्योंकि विषम संख्या है और माइनस से माइनस में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा ये 13। एंड लास्ट A33 -1 की पावर I + j यानी कि 3 + 3 और M33 -1 की पावर 6 और M33 की वैल्यू हम निकाल चुके 5 और -1 की पावर सम संख्या तो प्लस चिन्ह रहेगा और आंसर आया आपका 5। ये हो गए आपके कोफैक्टर्स यानी कि सेकंड। ठीक है, तो इन दोनों में सिर्फ चिन्ह का थोड़ा सा अंतर होता है, बाकी जो हमारे उपसारणिक होते हैं और कोफैक्टर्स होते हैं वो लगभग सेम ही होते हैं, बस इसमें क्रम के अनुसार साइन चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए इसे भी। देखिए अब हम एक सारणिक का किसी भी रो या किसी भी कॉलम के शेखंडों का प्रयोग करके उस सारणिक का मान कैसे निकालते हैं। एक नियत या नियमित रो और उस रो के शेखंडों का प्रयोग करके हम उस सारणिक का मान कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं, देखिए हमारे पास जो एक सारणिक है वो है डेल्टा बराबर A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 A33। ठीक है, इस सारणिक के शेखंड अगर हम निकाल लेते हैं, शेखंडों से बना सारणिक, शेखंडों से बना सारणिक जो हो जाएगा वो होगा आपका A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक, हमसे ये कहा है कि पहली पंक्ति यानी रो और पहली पंक्ति के शेखंडों का प्रयोग करके सारणिक का मान ज्ञात करो। पहली पंक्ति के शेखंडों का प्रयोग करके सारणिक का मान ज्ञात करो, तो डेल्टा बराबर पहली पंक्ति के शेखंड है A11 A12 A13। तो इसमें क्या होता है, पंक्ति के अवयव और शेखंड का गुणनफलों का योगफल उस सारणिक के मान के बराबर होता है। कैसे कि इसका हमने पहला अवयव लिया A11
और इसका सेकंड हो गया A11 प्लस इसका A12 और सेकंड हो गया A12 प्लस इसका अवयव हो गया A13 और इसका सेकंड हो गया A13। ये इस सारणी का मान होगा। ठीक है, आपसे ये कह रहा है कि कॉलम जो है ये वाला स्तंभ 3 के अनुसार, स्तंभ 3 के सेकंडों का प्रयोग करके स्तंभ 3 के सेकंडों द्वारा सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या होगा, स्तंभ 3 के अवयव, स्तंभ 3 है हमारा ये वाला और इसके सेकंड कौन से, ये वाले। तो फॉर्मूला बनेगा, देखिए A13 गुणा इसका सेकंड A13 प्लस दूसरा अवयव है इसका A23 गुणा कैपिटल A23 सेकंड प्लस A33 गुणा A33। ये उस सारणिक का मान हो जाएगा। ये फॉर्मूला है बेटा रे। अर्थात क्या बात निकल कर के आती है, किसी सारणिक का मान किसी सारणिक का मान किसी पंक्ति या, कट तो नहीं रहा भाई कुछ बोर्ड पर, किसी पंक्ति या स्तंभ, किसी सारणिक का मान किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों तथा उनके संगत सेकंडों संगत का मतलब जानते हो ना, अगर A13 अवयव है तो A13 सेकंड लेना है, A22 अवयव है तो A22 ही हमें सेकंड लेना है। यानी किसी सारणिक का मान किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों तथा उनके संगत सेकंडों के गुणनफल के योगफल के बराबर होता है। यानी किसी भी सारणिक का मान किसी भी पंक्ति या स्तंभ, यानी किसी भी पंक्ति के अकॉर्डिंग ले लो या किसी भी स्तंभ के अकॉर्डिंग ले लो, उस पंक्ति या स्तंभ के अवयवों तथा उनके संगत सेकंडों के गुणनफल के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, जैसे मान लो आपसे ये बात कही जाए कि दूसरी पंक्ति, क्या कही जाए, सेकंड रो के कोफैक्टर्स का प्रयोग करके सारणिक का मान सेकंड रो यानी कि दूसरा रो के सेकंड कौन से हो गए, ये वाले। ठीक है, इनका प्रयोग करके सारणिक का मान निकालिए। तो अभी आपको लिखा है किसी भी सारणिक का मान किसी पंक्ति या स्तंभ, पंक्ति की बात आ रही है तो उस पंक्ति के अवयवों तथा उनके संगत सेकंडों, संगत का मतलब A22 का संगत सेकंड A22, इसका संगत ये और इसका संगत ये के गुणनफल, यानी प्रत्येक का गुणनफल किया, इसका इससे किया और A23 का A23 से किया, के गुणनफल के योगफल के बराबर होता है। यानी कि A21 प्लस, देखिए यहाँ क्रम चेंज नहीं होगा, केवल स्मॉल ए और कैपिटल ए बदलता रहेगा। A22 A23
ये सारणिक का मान निकल करके आपके सामने आ जाएगा। बड़ी इम्पोर्टेंट बात है और आप इसे नोट कर लीजिए और फिर हम आपको एक क्वेश्चन कराते हैं अभी। देखिए क्वेश्चन है, दूसरी पंक्ति के अवयवों के शेखंडों का प्रयोग करके इस सारणिक का मान बताना है। दूसरी पंक्ति देखिए ये वाली है आपकी, ठीक है। तो दूसरी पंक्ति के हमें क्या निकालने, शेखंड निकालने। द्वितीय पंक्ति, दूसरी पंक्ति के अवयवों के शेखंड, कोफैक्टर्स ऑफ सेकंड रो। देखिए क्या ये दूसरा रो है ना, यानी कि A21 दूसरे रो का पहला अवयव, दूसरा रो पहला कॉलम। तो फॉर्मूला होता -1 की पावर i प्लस j यानी कि 2 + 1 इंटू M21 निकालने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए A21 ये है ना, इस रो को छोड़ दीजिए, इस कॉलम को छोड़ दीजिए, बचेगा आपके पास 3 8 और ये बचेगा 2 3। -1 की पावर 2 + 1 -1 की पावर 3 हो गया और ये हो जाएगा 3 3 आपका 9 -2 8 16। -1 की पावर 3 माइनस हो गया और 9 - 16 माइनस का 7, यानी आंसर हो गया आपका +7। उसके बाद में आता है A22 -1 की पावर i प्लस j यानी कि 2 + 2 A22 ये है। इस रो को छोड़ दीजिए, इस कॉलम को छोड़ दीजिए, बचा आपके पास 5 8 1 3। -1 की पावर 2 + 2 -1 की पावर हो गया 4 और ये हो गया आपका 5 से 3 में गुणा करेंगे 15 और माइनस का 1 8 8। -1 की पावर 4 सम संख्या प्लस हो गया और 15 में से 8 गया आपका 7 हो गया। फिर निकालना है हमें आपको यहाँ पे A23 -1 की पावर 2 + 3। A23 के लिए उपसारणिक, ये रो छोड़ दीजिए, ये कॉलम छोड़ दीजिए, 5 3 1 2। -1 की पावर हो गया आपका कितना 5 और ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10 और -1 तिया 3। -1 की पावर 5 हो गया माइनस और 10 में से 3 गया 7। अब मुझे निकालना है इस सारणिक का मान। डेल्टा बराबर किस रो का प्रयोग करना है, दूसरे रो के शेखंडों का प्रयोग करना है। तो आपको पता है ये है आपका फॉर्मूला। कैसे बनेगा आपका, ये अवयव है आपका A21, शेखंड कितना होगा इसका A21 प्लस दूसरा अवयव है आपका A22, शेखंड क्या हो जाएगा A22 प्लस तीसरा अवयव होगा A23 और शेखंड हो गया A23। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। A21 आपके सामने है, ये रहा 2 गुणा A21 शेखंड हम निकाल चुके हैं, ये रहा कितना आया हमारा 7। A22 है हमारा 0 और A22 हमारा जो शेखंड है वो आया 7, ये भी 7 आया, ठीक। प्लस A23 1 और यहाँ पर A23 जो शेखंड आया वो आया -7। तो कितना हो जाएगा आपका, 2 से 7 मल्टीप्लाई करेंगे 14 प्लस 0 से 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 1 से -7 में करेंगे -7। ये हो गया आपका 14 -7 और आंसर आया आपका 7। यानी कि दूसरे पंक्ति के शेखंडों का प्रयोग करके उस सारणी का मान आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। हमने आपको सारणी का मान निकालना सिखाया पहले। आप कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 या रो पहला रो R1 R2 R3 किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अनुसार आप सारणी का मान निकाल सकते हैं। आंसर आपका फिर भी यही आएगा, ठीक है। तो आपकी एक्सरसाइज 4.4 ये फिनिश है। आप अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस कीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर था आपका ये। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से उपस्थित होंगे। देखिए भाई, अगर आप सभी को सर की ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप कम से कम लाइक कीजिए। भाई सर के लिए एक थंब तो बनता ही बनता है आप सभी के लिए, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो सब भी इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। लॉकडाउन चल रहा है, घर पर बैठ करके आप सभी मेहनत कीजिए, पढ़िए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख करके क्वेश्चन नंबर लिख करके सेंड कीजिए।
मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। ठीक, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।